नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प का चयन करिए। दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो इसे हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 2, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं? तो मिलीमीटर, ऑप्शन सी। वर्तुल गति का उदाहरण है बिजली के पंखे की पकड़ियों की गति, ऑप्शन सी। फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद में कौन सी गति पाई जाती है? सरल रेखीय गति व घूर्णन गति। यह वाह आएगा यहाँ पे, वाह घूर्णन गति, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 देखेंगे। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है आवर्ती गति, ऑप्शन सी वाला। अति लघुत्तरी प्रश्न 1, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। प्राचीनतम परिवहन के साधन बैलगाड़ी है, साइकिल, बस, नाव आदि। अत्याधुनिक परिवहन के साधन रेल, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि। प्रश्न 2, किस वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे? वक्र रेखा की लंबाई का मापन हम धागे की सहायता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 3, बुजो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है। बताइए वाहन की में कौन सी गति हो रही है? सरल रेखी गति। प्रश्न 4, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति है? सरल रेखी व घूर्णन गति। अब देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? असमान मापन प्रणाली, हाथ पैर उंगली की लंबाई से बहुत सी उलझनें होती थी, इस कारण एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता हुई। प्रश्न 6, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती रेलगाड़ी, मेज, घर, उड़ती चिड़िया, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां। तो कौन सी स्थिर और कौन सी गतिशील है? टेबल, मेज, घर, दीवार घड़ी ये सब स्थिर है। लुढ़कती हुई गेंद ये गतिशील है। चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया, घड़ी की सुइयां। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 7, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सेंटीमीटर को हमें क्या करना है? कन्वर्ट मीटर को। तो 2.54 को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 100 का। जब इसमें गुणा करेंगे 100 का 254 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब इसे हम करेंगे मीटर को मिलीमीटर में। तो 2.54 मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2540 मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो इस प्रकार हमने कन्वर्ट किया। प्रश्न 8, वर्तुल गति क्या होती है? उदाहरण सही समझाइए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करे तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं, जिसे पंखे की पकड़ियों की गति। आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं पंखे की पकड़ियों की गति। चित्र क्रमांक ये देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 82 पे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लंबाई मापते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है? लंबाई मापते समय हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। जिन पैमाने के सिरे टूटे हो तथा पैमाने पर शून्यांक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो, ऐसे पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचना चाहिए। आप ऐसे पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 0.1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तीसरा, माप लेने के लिए आंख की स्थिति जिस बिंदु की माप ली जाती है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। प्रश्न 10, आवर्ती गति क्या होती है? कोई 3 उदाहरण दीजिए, हम चित्र भी बनाइए। तो चित्र बनाने के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 83 भी देखेंगे, चित्र क्रमांक 7.14 में देख सकते हैं। कुछ प्रकरणों में वस्तु की गति निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति के निम्न 3 उदाहरण हैं। घड़ी की सुइयों की गति, पहला वाला। दूसरा, झूले की गति। तीसरा, पृथ्वी की सुई के चारों ओर गति। तो अगला देखेंगे हम। प्रोजेक्ट कार्य 1, अपने घर में स्थित वस्तुओं को सेंटीमीटर में नाप कर एवं उनकी माप को मीटर में बदलकर तालिका में भरिए। वस्तु का नाम, वस्तु की चौड़ाई सेंटीमीटर में, वस्तु की चौड़ाई मीटर में। दरवाजा नापना है और उस पर हमें कायमी कन्वर्ट करना है मीटर में। खिड़की को इस प्रकार, पलंग को, टीवी को, अलमारी, इस प्रकार हम बहुत सारी और चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 2।
अपने आसपास गतिशील वस्तुओं को देखें व उनमें होने वाली गति के प्रकार को भी लिखिए। यदि आपके किसी वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति दिखाई देती हैं तो उसको भी तालिका में भरिए। पंखा, वस्तु का नाम, गति का प्रकार, गति वाले प्रकार यदि हो तो। पंखा वर्तुल गति, रेल में सरल गति, घड़ी में आवर्ती गति, गेंद में घूर्णन गति व सरल रेखी गति। झूला दोलनी गति, पृथ्वी आवर्ती गति या घूर्णन गति दोनों है। सैनिक में सरल रेखी गति। और भी आप बहुत सारी गतियाँ लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।